हम तो वैसे गौ माता बोलते हैं भैया। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे क्यूसर के सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी नेतागण। और मैं तो वो नेतागण क्या, ये तो चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें एक एक व्यक्ति ने इसको ये मान रखा था कि ये मेरा चुनाव है। अरे बस जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने लोगों का, जब 36 कौम के लोग किसी चुनाव को अपना चुनाव मान करके लड़ते हैं, तभी जो आज जिस तरीके का माहौल अपने को खींवसर में देखने को मिला है वो देखने को मिलता है। इसलिए वास्तव में अगर यहाँ पे किसी की जय होनी चाहिए तो जनता जनार्दन की जय होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आत्मीयता के साथ में, अपनेपन के साथ में आपने ये चुनाव लड़ा, रेवत डांगा जी को समर्थन दिया, अपनी ड्यूटी निभाई बूथों पे। देखिए, हर बार मॉनिटरिंग तो चलो हम कर रहे थे, वो एक अलग चीज है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से इस तरीके की शिकायतें आती है कि साहब यहाँ पे अपना एजेंट नहीं है, ढीला है, सामने वाले कुछ कर रहे हैं, अपना वाला बोल नहीं रहा है। आज ये पहला शायद मैं ऐसा चुनाव देख रही थी जिसमें अपने आदमी मजबूती से खड़े हुए थे और सामने वाले वो कई जगह तो मेरे को बता रहे हैं, बोले उनकी पर्चियां उठ रही थी, उनके ऊपर भाटे हमें रखने पड़े। हालत ये हो गई थी। और बधाई का पात्र है इस मामले में हमारा प्रशासन भी, जिन्होंने पूरा ईमानदारी के साथ में सहयोग रखा, कहीं फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ। और मुझे याद आता है वो दिन 2023 में जब रेवत जी बोलते थे कि हम कुछ क्षेत्रों में जाते थे, जब लाकर के कैंपरे हमारे आगे अड़ा दिया करते थे। ऐसी कोई स्थिति इस बार उत्पन्न नहीं हुई। तो ये एक शुरुआत है। और देखो, जब सभी 36 कौम के नेता लगते हैं, 36 कौम के लोग साथ में लगते हैं ना, तब ये माहौल बनता है। मेले के जैसा माहौल है आज खींवसर में चुनाव के। चुनाव तो आप लोगों ने भी देखे होंगे और खूब देखे होंगे, पर जिस तरीके का आज माहौल है शायद कभी नहीं देखा। देखा क्या किसी ने? अब मेरी एक आप लोगों से और विनती है, मैं बहुत हद तक आश्वस्त हूं कि 23 तारीख को जो नतीजा है वो अपने पक्ष में आएगा। और मैं उसके साथ ही आप लोगों से एक अपील और करना चाहूंगा कि जिस वादे के साथ में हम लोगों के बीच में गए थे, हमने क्या कहा था? गुंडागर्दी का राज हो रखा था खींवसर में। हमने क्या कहा था? एक तरीके का आतंक फैला रखा था खींवसर में। रेवत डांगा जी जिस दिन जीत करके जाएंगे, उस दिन के बाद से अपन एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया अध्याय जोड़ेंगे। एक साफ सुथरी राजनीति। और वास्तव में जगदीश जी, जो आप बात बोल रहे हो, आटे इसलिए निकालने जरूरी होते हैं क्योंकि नेताजी ने आदत डाली थी और इनको कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो इनको क्या हुआ कि वो 6 लेन का जो हाईवे होता है उसके ऊपर का 1 वे ट्रैफिक, और ये अपनी गाड़ी वहां पर फुल दौड़ा देते। इनको सिर्फ ये बताना जरूरी था कि कर हम भी सकते हैं, चाह करके ना करें, लेकिन करना हमें भी आता है। मजबूर करा हमें बताने के लिए, और शायद कहीं ना कहीं उसी से लोगों का जो भय था वो खुला। आज नेताजी को बताना पड़ रहा है कि मेरे वाले डर गए और अंदर बैठे हुए थे, बाहर को नहीं आया। कि जिनके लिए हम लड़ रहे थे वो सामने बैठे थे, जिनके लिए हम नहीं लड़ रहे थे वो साथ चल रहे थे। कई बात करते हैं कि हमारे यहीं से, हमारी स्कूल से पढ़ करके गए कि मेरे यहाँ से जो फेल हो गए मेरी स्कूल में, भाई आरएलपी में जो फेल हो गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में रेवत जी आकर के आप 75% से ऊपर से पास हो गए, है कि नहीं? और वो गणित उन्होंने समझा ही पता नहीं कौन